We have Darshana Jardosh ji. She is the member of Parliament, MOS Railways, and she has to go to Parliament. So let's quickly get her in at this point. आपसे मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी सूरत के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई डर था कि पाटीदार आंदोलन का रेमिनेंट आपको नुकसान हो सकता है, वो सूरत के इलाके में था। माना कि पिछली बार भी ऑलमोस्ट सारी सीटें बीजेपी के पास गई थी, पर इस बार एक और पार्टी मैदान में थी जो कि वोट काट रही थी पाटीदारों के, पटेल कम्युनिटी के। आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दर्शना जी, खास तौर पर सूरत के बारे में, आप उनके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगी और बताऊंगी कि ये गुरुवार की सुबह हमारे लिए रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। और हम लोगों ने कभी भी ये बोला नहीं कि सूरत में एक भी सीट जाएगी। हम लोग 100% श्योर थे कि ये पूरी सीट हमारी रहेगी, क्योंकि जो कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद के हालात हुए थे, पटेल आंदोलन के बाद के हालात हुए थे, हम इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र रहती है। क्योंकि हम लोग जितने भी नेता है, या तो सांसद है, मंत्री है, एमएलए है, कॉरपोरेटर है, सब लोग ज़मीन पर रहते हैं, ना तो राजनीति करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। सूरत इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और जो डेवलपमेंट है यहाँ दिखता है। कोई भी, अगर आप जितने के मीडिया के मित्र आए होंगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आए होंगे, उन्होंने कहीं पे भी राजनीति की शुरुआत करी, उन्होंने वहां जाने की कोशिश करी कि भाई कॉरपोरेशन में थोड़ी सी सीटें हमारी चली गई है, तो उसका कारण भी हमने ढूंढ लिया था, क्योंकि बीजेपी इज पार्टी विद द डिफरेंस। तो हम लोग हमेशा ये चर्चा करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, और इसके बाद में उसके सॉल्यूशन में लग जाते हैं। तो पूरे 2 साल हमें मिले कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद जी, 2 साल जो आपको मिले हैं उसमें आपने कई फेरबदल किए। एक चीज ये भी की गई थी, और ये 2017 में जो हुआ था जीएसटी जी बोलिए जीएसटी के कारण जो हालात हुए थे कि पूरे देश की नजर उधर उस समय भी सूरत पर थी, और उस समय भी सूरत ने क्लीन शिप दिया था, क्योंकि जीएसटी जितना बड़ा मुद्दा था, वो लोग जो रोड पे थे वो आज ये बात नहीं थे। और इसके कारण ये दोनों चीजें अलग हम लोग सोचते थे कि 2017 के हालात अलग है, 2022 के अलग है। क्योंकि 22 के हालात जो उत्पन्न हुए हैं, इसमें कांग्रेस एग्जिट ही नहीं करती, क्या वहां कहीं पे भी थी ही नहीं। और आप पार्टी ने जो उनका रोल चालू किया था, वो कॉरपोरेटर के चुनाव से आधार पे किया था। तो ये कॉरपोरेशन, जहां हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं कि भाई कॉरपोरेशन हमारा, एमएलए हमारे और संसद भी हमारी, तो ये उसको कैसे हम लोग पिरामिड की तरह सेट कर ले। तो ये कॉरपोरेशन की जो भूल थी, या तो कह सकते हैं कि हम लोगों का जो पिष्ट पिंजन था, कि हम लोगों ने निकाला था कि भाई क्या इश्यू रहे होंगे, तो बहुत माइनर इश्यू थे और उसको सॉल्व करते चले गए, और इसी के कारण हम लोग श्योर थे। आपको 2 सवाल और पूछूंगी। पहला सवाल ये है कि एक फेरबदल ये भी किया गया कि जब कैबिनेट रीशफल हुआ, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि खास तौर पर इसी गुस्से को एलिविएट करने के लिए गुजरात को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मनसुख मंडाविया जी को लाया गया, आपको लाया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। क्या वो भी एक फैक्टर था कि रिप्रेजेंटेशन गुजरात का और प्रबल किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? हाँ, वो हो सकता है, नहीं हुआ भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होता है कि राज्यसभा में जो हम लोगों की मंत्री होते हैं और जो सांसद से चुने हुए मंत्री होते हैं, तो ये दोनों के साथ में मिलकर लोगों का मेलजोल जिस तरह से बढ़ता है, जो मिनिस्ट्री मिलती है, क्योंकि रूरल मिनिस्ट्री में भी और जो मिनिस्ट्री, जैसे साउथ गुजरात में मेरे से पहले जो मंत्री थे उसके पास टेक्सटाइल था। साउथ गुजरात हमेशा बीजेपी का बेल्ट रहा है, और वहां कई सालों से कोई मिनिस्टर नहीं था। तो ये रहा है कि लोगों के